जय सनातन, जय भारत। एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर आज देखने को मिली है और मतलब बड़ी सुखद भी है। आमतौर पर ख़बरें हम उनको मानते हैं जो विवादास्पद होती हैं, जिनसे कोई क्या कहें कोई मतलब एक अमेजिंग सी बात निकलती है कि यार अनएक्सपेक्टेड, कि ऐसा कैसे हो सकता है। कई बार कुछ अच्छी सुखद खबरें भी निकल के आती हैं और ये उसी तरह की खबर है। पिछले करीब 1 डेढ़ महीने से एक बड़ा विवाद देश के अंदर चला, अजान को लेके जो लाउड स्पीकर पर होती थी, और उसके विषय में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के विवाद पैदा हुए। कहीं पर राज्य सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए, मामला कोर्ट वोट में चला गया, और कहीं पर कुछ छोटे मोटे डिसीजनों के साथ मामला आगे बढ़ा। लेकिन एक स्टेट में मतलब आप देखेंगे कि कितनी शांति के साथ में पूरा काम हो रहा है, और एक विवाद, एक सिंगल मतलब किसी तरह की कोई सुई के नोक के बराबर कहीं किसी तरह का कोई विवाद सामने नहीं आया, और वो स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। मैं अभी एक अखबार के माध्यम से आंकड़ा देख रहा था कि 30,000 से ज़्यादा जो माइक थे, जो साउंड सिस्टम है, जो ऊपर ये शोर मचाने का एक माध्यम जो बने हुए थे सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, उनमें से 30,000 को अपनी मतलब उनका मीटर डाउन कर दिया गया है, अपनी लिमिट में, अपनी औकात में रहने को कह दिया गया है, और वो अपनी औकात में आ गए हैं। इसके सिवाय एक अभियान के तहत 6200 से ज़्यादा जो अवैध लाउड स्पीकर लगे हुए थे उनको उतरवा दिया गया, और वो अभियान बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है। कोई खुद उतार लेता है तो ठीक है, नहीं तो पुलिस जाके उसको उतरवा दे रही है। एक सिंगल कहीं से कोई ऐसी घटना निकल के सामने नहीं आई है अभी तक कि जहां किसी ने ये विरोध किया हो कि साहब हम नहीं उतारेंगे, हमारा तो ऐसे ही बजेगा। बाकी स्टेटों में आ रही हैं इस तरह की घटनाएं, कह रहे हैं कि नहीं साहब हमारा तो ऐसे ही बजेगा, मुंबई से बहुत सारी। अब होता क्या है आमतौर पर ऐसे केसों में कि कहीं ना कहीं सरकारों का संरक्षण प्राप्त होता है। लोग नहीं बोलते हैं, वहाँ उनके पीछे सरकारें बोलती हैं, प्रशासन बोलता है। आज से अगर हम जाएं 5 साल पीछे चले जाइए, 5 साल पीछे से मेरा मतलब है कि लगभग 5.5 साल पहले, जब यहाँ पर एक दूसरी सरकार हुआ करती थी, उस वक्त क्या आप इस तरह की कल्पना कर सकते थे कि कभी ये जो 5 बजे से 10 बजे तक मचने वाला शोर है, हम क्या इससे कभी निजात पा लेंगे? नहीं सोच सकते थे। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। मैं आज से 5 साल पहले, ठीक 5 साल पहले फरीदाबाद में रहता था, और वहाँ पर आमतौर पर हमारा चूँकि काम ऐसा है कि रात को 2, ढाई, 3 बजे तक घर पहुँचते थे, और मन होता था कि सुबह को थोड़ा सा लेट तक 1 आधा घंटे सो लिया जाए, ताकि थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाए, अगले दिन के लिए काम करने के लिए हम तैयार हो जाएं। लेकिन वो स्थिति पैदा नहीं होती थी। मेरे घर के सामने, मैं मतलब जिस सेक्टर में रहता था वहीं अपोजिट साइड में उसके सामने एक कॉलोनी लगती थी रोड के दूसरी तरफ, और वहाँ पर कॉलोनी में एक मस्जिद, और उस मस्जिद के मतलब 50 फुट लंबा एक मीनार, और उस मीनार के ऊपर लाउड स्पीकर, और जब वो बजता था तो कई कई किलोमीटर तक आवाज़ जाती थी। और आपको ताज्जुब होगा इस बात का कि उस मस्जिद के ठीक नीचे बिल्कुल उसकी जड़ में पुलिस चौकी, जहाँ पर 20, 25, 30 पुलिस वाले हर समय रहते थे। थाना ही था, चौकी क्या थी, लेकिन किसी की मजाल नहीं साहब कि उस, मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को भी तो थोड़ी बहुत रात की, क्योंकि ड्यूटी करते हैं, पूरा घूमते फिरते हैं, तो निश्चित रूप से नींद तो उनकी भी डिस्टर्ब होती होगी, लेकिन किसी की मजाल नहीं जो इस विषय में कोई डिसीज़न ले ले। सुबह 5 बजे उनका अलार्म बजता था, और मतलब ये मान के चलिए कि भयंकर सर दर्द के साथ मुझे उठना पड़ता था। और मतलब करोगे क्या आप, झक मार के, मतलब यही होता था कि यार पता नहीं क्या ये लोगों का वो है, और 2-4 गाली वाली दे के अपना मन महसूस के बैठ जाते थे। लेकिन चीज़ें बदल रही हैं। आपने वोट दिया है, उसका परिणाम अब धीरे धीरे निकल रहा है। अभी पीछे मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि दिल्ली जो सीबीएसई बोर्ड है अपना, उसकी किताबों में से मुग़लों के जो कुछ पार्ट थे वो हटाए गए हैं, हटाए जा रहे हैं, उनको रीडिफ़ाइन किया जा रहा है। ये एक मुद्दा है। कहने का मतलब ये है कि मुद्दा पूरे देश में है।
सबसे पहले महाराष्ट्र में बहुत ज़ोर शोर से मुद्दा उठा था और वहाँ से उठने के पश्चात ये आ गया बाकी देश के कोनों में। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे पे कोई विवाद नहीं हुआ। वहाँ पे माइक बहुत आसानी, बहुत स्मूथली जगह जगह से उतारे भी जा रहे हैं और उनकी आवाज़ भी केवल मतलब योगी बाबा के एक आदेश पर पूरे प्रदेश में इस शांति के साथ में पूरा काम बहुत स्मूथली हो गया है। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं सब ये इतनी स्मूथली हो गया, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जब पेच टाइट किया जाता है तब मशीनरी जो है वो सुधार में होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं से एक हथौड़ा मारा और मशीन काम करने लगी ना। पिछले 5 साल में पूरे जो सर्विस की गई है पूरे मशीन की, जहाँ जहाँ पेच ढीले थे वहाँ वहाँ उनको कसा गया है और स्थिति आज ऐसे आ गई कि एक चाबी लगाने से गाड़ी एकदम स्टार्ट हो जाती है और बढ़िया अपना दौड़ने लग जाती है। तो ये वो वाली स्थिति आ गई है। तो अपने जो योगी बाबा हैं उन्होंने एक माहौल, और मज़े की बात बताऊं कि इस बार जब से मार्च से इलेक्शन हुआ है, आज अप्रैल करीब 1.5 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है सरकार को एक्टिव हुए, कोई भी ऐसा मतलब ओपन बयान योगी जी का नहीं आया है कि जो कहीं से ऐसा लगे कि सरकार कुछ कर रही है। लेकिन हो सब रहा है, धीरे धीरे अंदर खाने बहुत स्मूथली बड़े प्यार से सब हो रहा है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी खबरें लीक होकर आती रहती हैं, उनके माध्यम से पता चलता है। और ये पता नहीं चलता कि आदेश कब हुआ था, प्रशासन के अंदर ही आदेश हो जाते हैं, ओपन कोई आदेश नहीं है। धीरे धीरे सब चीज़ें अपने अपने स्मूथ तरीके से चल रही हैं। ये होता है सरकार का तरीका। बाकी बहुत सारी जगहों पर ये भी हो रहा है कि हो कुछ नहीं रहा, शोर बिना मतलब के मतलब चलते रहते हैं, विवाद खड़े किए जाते रहते हैं। वो बाकी देशों में अलग अलग स्टेटों में भी वो भी चल रहा है, वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन एक जो स्टाइल योगी बाबा ने अख्तियार किया है अपना काम करने का, मैं कहता हूं कि अगर पूरे देश के अंदर इसी तरह की सरकारें अपने तरीके से काम करने लग जाएं, निश्चित रूप से मोदी जी भी आजकल वही करते हैं, चुपके चुपके उनका चलता रहता है, किसी को पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाएगा। बहुत स्मूथली हम मतलब मैं एक व्यक्ति के रूप में पूरी सरकार को साधुवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि बाकी देश के अलग अलग स्टेट्स में भी इसी तरीके से सरकारें कुछ काम करने के तरीके में परिवर्तन लाएंगी। शोर मचाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक चुनी हुई सरकार के पास पूरे संसाधन होते हैं काम करने के लिए, डिसीज़न लेने के लिए। केवल और केवल डिसीज़न लेने की ज़रूरत होती है, पूरा अमला होता है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। वहाँ पे शोर मचाना कि सब ये इस तरह से नहीं करने दिया जा रहा है या इस तरह से हम करना चाहते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। चुपके से डिसीज़न लो और इम्प्लीमेंट कर दो, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन वो जो डिसीज़न है वो इस तरह के होने चाहिए कि भेदभावपूर्ण ना हो और किसी एक तबके को फ़ायदा पहुंचाने वाले ना हो या एक तबके को नुकसान पहुंचाने वाले ना हो। उस तरह के डिसीज़न सरकारों को लेने चाहिए और आज की तारीख में वही चीज़ें प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही हैं। यही कारण है कि निश्चित रूप से मुस्लिम संगठन जो हैं वो जब छोटी छोटी बातों पर वो बिखर के सामने आ जाते हैं, किसी मुस्लिम संगठन ने कोई किसी तरह का विरोध नहीं किया, बल्कि बहुत स्मूथली बड़े प्यार से सब ने इस डिसीज़न का सपोर्ट किया है और सब ने अपना जैसा भी सरकार का एक डिसीज़न था उसमें सहभागिता की है, सहयोग किया है। अपने आप खुद ब खुद, चाहे वो मंदिरों से हों या मस्जिदों से हों, माइक उतारे जा रहे हैं, उनकी आवाज़ धीमी कर दी गई है। अभी भी मैं जहाँ रहता हूँ नोएडा में, वहाँ पर भी मेरे से करीब 1.5 किलोमीटर पे एक गांव लगता है और सुबह सुबह कभी 5 बजे अगर हम जग जाते हैं आम तौर पे तो भी आवाज़ आती थी। कभी कभी उधर की जब हवा चलती थी तो अजान की आवाज़ आती थी। लेकिन अब काफ़ी दिनों से जगने का हमारा टाइम वही है, लेकिन अब वो आवाज़ आनी बंद हो गई है और उसका रीज़न यही है कि काम हो रहा है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश की, देश की बाकी सरकारें भी वो योगी जी से कुछ सीखेंगे और देश में इसी तरह का एक अमन, एक शांति कायम रहे। इसी उम्मीद के साथ चलिए आज के विचार को हम ख़त्म करते हैं। निवेदन करता हूं कि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हम तक आएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय सनातन, जय भारत।